देखिए क्लास 10th लाइफ प्रोसेस क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? मीन्स होता है जैव प्रक्रियाएं, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम एक क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन है लाइफ प्रोसेस, या फिर हिंदी में इसको कहेंगे जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं। ओके, इसका मीन्स लाइफ प्रोसेस अभी जानना चाहिए। व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं किसे कहते हैं? डिफिनीशन क्या होती है लाइफ प्रोसेस की? लाइफ प्रोसेस इन व्हिच द मेंटेन अ बॉडी फंक्शन एंड necessary for survival for livings, that is called as life process। हिंदी में देखिए लाइफ प्रोसेस क्या है, तो क्या है? इन which the main function of the body, मतलब बॉडी के जो फंक्शन होते हैं, जो कार्य होते हैं, उनको क्या करती है? मेंटेन करती है। जितने भी बॉडी में कार्य होते हैं जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोरेशन, जितनी भी क्रियाएं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जितनी भी बॉडी में क्रियाएं होती रहती है, इसको सब मेंटेन कौन करता है? लाइफ प्रोसेस करता है। तो लाइफ प्रोसेस की डिफिनीशन यही होती है कि जो हमारे शरीर के कुछ ऐसे आवश्यक होते हैं क्रिया, हमारे शरीर में कुछ ऐसी आवश्यक क्रिया होती है जो कि बॉडी के फंक्शन को, जो कि बॉडी की क्रिया को मेंटेन करती है। ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे प्रक्रम को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ओके, ये डिफिनेशन। अब देखिए लाइफ प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ क्या है? जैसे लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। आगे डिफिनीशन इसकी सबकी बताएंगे, लेकिन ये लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल्स हैं। न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, रिस्पायरेशन मीन्स श्वसन, ट्रांसपोरेशन मीन्स क्या होता है? परिवहन। उसके बाद एक्सक्रीशन मीन्स होता है उत्सर्जन। इतने क्या होते हैं जैव प्रक्रिया में? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीवित जीव होते हैं, इतने फंक्शन इनके ये क्या होते हैं? पर डे होते हैं, हमेशा होते हैं। ये रेगुलर, इसको कौन मेंटेन करता है? लाइफ प्रोसेस करता है। ये लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं न्यूट्रिशन, पोषण, रिस्पायरेशन, श्वसन, ट्रांसपोरेशन, परिवहन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। ये है लाइफ प्रोसेस क्या है एंड एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस के उदाहरण, अर्थात जैव प्रक्रियाएं के उदाहरण। आगे नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट है इसमें न्यूट्रिशन। फर्स्ट हम इसको देखेंगे न्यूट्रिशन, पोषण, जिसके हिंदी क्या होती है? पोषण। अब देखिए पोषण किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन, पोषण। बॉडी में देखिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है। जब हम फूड को क्या करते हैं? टेक करते हैं, लेते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? फूड से एनर्जी मिलती है। एनर्जी से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलती है, पोषण मिलता है। जब पोषण करते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। तो इसलिए न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस न्यूट्रिशन टेक फूड। जब हम न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन होगी
द प्रोसेस न्यूट्रिशन टेकिंग फ्रॉम फूड, अर्थात हम न्यूट्रिशन पोषण कहाँ से लेते हैं? भोजन से लेते हैं। अब देखिए ये हुआ न्यूट्रिशन। ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स में क्या होते हैं? जो न्यूट्रिशन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। मानव में जो न्यूट्रिशन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? मानव में मेनली न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व जिसको हम न्यूट्रिशन से बना है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन से क्या बना है? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होता है? पोषक तत्व। न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण होता है, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण होता है। और न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व, पोषक तत्व। ये तो डिफिनेशन हो गई न्यूट्रिशन की। टेकिंग द न्यूट्रिशन टेकिंग फ्रॉम फूड, न्यूट्रिशन हम कहाँ से लेते हैं? भोजन से लेते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हो गई, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो these are 5 nutrients found in the human beings। मानव में 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। फर्स्ट क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, vitamins, water and minerals, water and minerals। ठीक, तो ये क्या हो गए? न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग्स, मानव में पाए जाने वाले पोषक तत्व। मानव में पाए जाने वाले पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं। These are 5 nutrients elements found in the human beings। न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व। मानव में 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, वाटर एंड मिनरल्स, ये 5 पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन, फर्स्ट देखिए प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से में प्राप्त होती है? प्रोटोप्लाज्म से। जो प्रोटीन प्रोवाइड होती है वो होती है क्या? प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है? वहां से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन आप लोग जानते हैं कि किसमें? दाल में पाई जाती है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? दाल। प्रोटीन जो दलहनी फसलें होती है उसमें प्रोटीन पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इट इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। इट इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। ये 3 वर्ड से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट 3 वर्ड से मिलकर बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इट मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसमें 3 चीज पाए जाते हैं, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन। फैट्स, आप लोग जानते हैं फैट्स मीन्स क्या होती है? वसा। फैट्स मीन्स वसा होती है। वसा क्या करती है? द फैट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ह्यूमंस। जो फैट्स होती है वो मानव के लिए एनर्जी को प्रोवाइड करती है। ये फैट्स आप लोग जानते हैं जो आइलैंडिंग प्लांट होते हैं, ऐसे पौधे जिनसे क्या होते हैं? हमें तेल प्राप्त होते हैं। उस तेल प्राप्त होते हैं वहाँ क्या होते हैं? फैट्स पाए जाते हैं। और भी एनिमल में पाए जाते हैं, जैसे गाय भैंस के दूध से भी फैट्स
तैयार किया जाता है। आगे नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स भी क्या होती है? मेनली विटामिन्स दो प्रकार की होती है। आप लोग यहाँ डिटेल नहीं है, आगे नेक्स्ट होगा डिटेल विटामिन्स क्या है। फिर विटामिन मेनली दो होती है, एक होती है जल में घुलनशील सॉल्युबल इन वाटर, एक होती है विटामिन्स जल में घुलनशील सॉल्युबल इन वाटर, दूसरी होती है वसा में घुलनशील विटामिन्स सॉल्युबल इन फैट्स। दो विटामिन्स होती है, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन्स होती है वो है बी एंड सी, जो जल में होती है ADEK एडल्ट, ठीक, जिसको साइड में कहते हैं। आगे वाटर एंड मिनरल्स। अब ये देखिए न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों में जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं ये ह्यूमन बींग्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। मानव में क्या करते हैं? वाटर मेन फंक्शन वाटर का क्या है? बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, शरीर के ताप को क्या करते हैं? नियमित करते हैं। ये वाटर का क्या होता है? मेन फंक्शन होता है। और इसके साथ कुछ मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं। खनिज लवण में जैसे H2O, ये क्या करते हैं? और भी गैस, इसको जो अलग से होते हैं इतने पोषक तत्व के अलावा जो जिसके बॉडी में नीड होती है, आवश्यक होती है, उसे कहते हैं। इतने चारों के अलावा जो अगला मिनरल्स है इसके अलावा जो बॉडी में जिसको नीड होती है, आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं मिनरल्स, खनिज पोषक तत्व। तो ये क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं, मानव में पाए जाने वाले पोषक तत्व। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन। देखिए इसके पहले आप लोगों को नेक्स्ट में बताया थे हम न्यूट्रिएंट्स, तो जिसमें हमने न्यूट्रिएंट 5 टाइप्स बताए थे, 5 प्रकार के बताए थे। अब न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट एलिमेंट मीन्स क्या होता है? पोषक तत्व, और न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। अब मेनली जो न्यूट्रिशन होती है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मेनली 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मेनली 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, मुख्यतः 2 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होते हैं, फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड होगा हेटेरोट्रॉफिक, heterotrophic nutrition, और these are 2 types of nutrition. First है autotrophic nutrition and second है heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition मीन्स होती है स्वपोषी पोषण, इसकी हिंदी होती है स्वपोषी पोषण। और सेकंड होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स होती है परपोषी पोषण, परपोषी। तो इसकी वर्ड से ही इसकी मीनिंग तुरंत क्लियर हो जाती है। ऑटो मीन्स होता है स्वयं, और ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है? पोषी, और न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? पोषण। हेटेरो मीन्स पोषी होता है, हेटेरो मीन्स पर होता है, और ट्रॉफिक मीन्स पोषी होता है, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। तो इसकी हिंदी होती है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, इसकी होती है परपोषी पोषण। अब देखिए फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? हिंदी में पहले देख लीजिए, इस प्रकार की जीव जो कि अपना भोजन स्वयं बना ले, ऑटो मीन्स स्वयं, इस प्रकार के जीव कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आप लोग देखते होंगे कोई ऐसा नहीं जीव है कि जो अपना भोजन स्वयं बना ले, केवल प्लांट ऐसा है, पौधे ऐसे हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक का केवल एक एग्जांपल है प्लांट्स। प्लांट्स मीन्स होता है पौधा। तो अब डेफिनेशन इंग्लिश में देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार के जीव व्हिच प्रोड्यूस ओन
एग्जाम्पल्स है प्लांट। सेकंड होगा, और इसका बाद में बताएंगे, एक एग्जाम्पल है जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। ठीक, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होगा, तभी ये अपना भोजन बनाते हैं। लास्ट में बताएंगे। ये डिफिनेशन हो गई ऑटोट्रॉपिक की। नेक्स्ट होती है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, परपोषी पोषण। इसके देखिए, ऐसे जीव जो कि अपने भोजन के लिए, ऐसे जीव जो कि अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहे होते हैं, डिपेंड होते हैं, उसे हम परपोषी पोषण कहते हैं। उसे परपोषी पोषण कहते हैं। डिफिनेशन सुनिए, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार के जीव which depend upon other organisms, that is called heterotrophic nutrition। इस प्रकार के जीव की जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे अन्य जीवों पर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स, इनका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मानव क्या होते हैं, अगर पेड़ पौधे भोजन ना बनाए तो हम लोगों को दाल चावल सब्जी नहीं प्राप्त होगा, तो हम लोग क्या हैं, हेटेरोट्रॉपिक हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक किसे कहते हैं, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो व्हिच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, अन्य जीवों पर, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। ऐसे जीव जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण कहते एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। अभी जो अब फर्स्ट में आ जाएंगे, जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक जो होते हैं, फोटोसिंथेटिक का एग्जाम्पल क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के थ्रू क्या होते हैं, अपना भोजन पौधे बनाते हैं, जिसका रिएक्शन क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या आवश्यक होती है, इसी में प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन भी होता है कि व्हाट इज द फोटोसिंथेटिक। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, द ग्रीन प्लांट कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड जेल convert into the organic material present in the sunlight and chlorophyll, that process called as photosynthesis। इस प्रकार की क्रिया कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो हरे प्लांट होते हैं, वो क्या कन्वर्ट करते हैं, मीन्स चेंज करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं, जैसे CO2 प्लस H2O, आगे देखेंगे सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आगे क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 गैस। ये है फोटोसिंथेटिक के थ्रू पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेटिक के थ्रू अपना फूड क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। अब फोटोसिंथेटिक की डिफिनेशन क्या होती है, बीच में बता रहे ऑटोट्रॉपिक से ही फोटोसिंथेटिक एग्जाम्पल है इसका। और फोटोसिंथेटिक के थ्रू पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो फोटोसिंथेटिक की डिफिनेशन जानना चाहिए, व्हाट इज द, हो गया। देखिए हम क्या लास्ट में बता रहे थे, फोटोसिंथेटिक। तो ये जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं, किसके थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक की डिफिनेशन जानना चाहिए, व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। डिफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण
परिभाषा क्या होना चाहिए? द ग्रीन प्लांट कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन द सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जो ग्रीन प्लांट, जो हरे पौधे होते हैं, वो क्या, जो हरे पौधे होते हैं वो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हरे पौधे होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मीन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल को किसमें कन्वर्ट करते हैं? इन्हीं को इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कहते हैं। इसको किन में कन्वर्ट करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल। इन्होंने डिफिनेशन बताया, कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स। और ऑर्गेनिक मटेरियल्स है क्या चीज? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। वाटर, ऑक्सीजन, गैस। तो ये क्या करते हैं? किसकी प्रेजेंटिंग में? हमने बताया इनऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्टिंग टू ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? ग्लूकोज। प्रेजेंट इन सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल मीन्स पराहरी होता है। सनलाइट मीन्स क्या होता है? सूरज का प्रकाश। तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट करते हैं किसकी उपस्थिति में? किसकी प्रेजेंटिंग में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ये क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा होती है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अब जब प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है तो इसके लिए क्या क्या इवेंट होती है, घटनाएं क्या होती है? जब प्रकाश संश्लेषण की होती है तो क्या करती है? जो सूरज से सनलाइट होती है उसको कहते हैं रेडिएंट एनर्जी, विकिरण ऊर्जा। जो सनलाइट आती है सूरज से उसको इंग्लिश में रेडिएंट एनर्जी कहते हैं, हिंदी में विकिरण ऊर्जा। वो क्या करती है? विकिरण ऊर्जा को, रेडिएंट एनर्जी को किसमें चेंज करती है? केमिकल एनर्जी। क्योंकि यहाँ एक केमिकल एनर्जी तैयार होती है। ग्लूकोज क्या होती है? केमिकल एनर्जी है। तो सनलाइट क्या करती है? केमिकल एनर्जी को क्या करती है? सनलाइट रेडिएंट एनर्जी को, विकिरण ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और इसमें देखिए जब क्या होती है, ये जो सनलाइट होती है एक क्लोरोफिल के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। पत्ती में पाई जाती है, जो लीफ में पाई जाती है क्लोरोफिल। अब जो सनलाइट किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है? तो किसके द्वारा? जो सूरज से सनलाइट आती है वो क्लोरोफिल के द्वारा क्या होती है? एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक, जिससे क्या होती है? ये अपना भोजन बना लेते हैं। इनके लिए क्या इवेंट होना चाहिए? एनवायरमेंट में 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड इतना होना चाहिए, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल जल होना चाहिए। सनलाइट और क्लोरोफिल अगर इतने में एक नहीं है तो फोटोसिंथेटिक की रिएक्शन नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी और ना तो अपना पौधे अपना भोजन बना पाएंगे। इसलिए इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए, सनलाइट भी होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, तभी अपना भोजन बना लेते हैं। इनसे बनाने के बाद इनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी प्राप्त होती है और ये लाइट को एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी, फोटो एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थात जो सनलाइट सूरज आ रहा है उसमें रहते हैं फोटॉन, प्रकाश उसको केमिकल एनर्जी में यहाँ लाकर कन्वर्ट कर देते हैं। प्रेजेंट इन सनलाइट एंड क्लोरोफिल की उपस्थिति में चेंज कर देते हैं। ये है फोटोसिंथेटिस, प्रकाश संश्लेषण। अब देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है, दीज आर 3 टाइप्स। एक होती है सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक
तो जब आए तो ऑटोट्रॉपिक ने बता दिया ये अकेले होते हैं। हाँ, हेटेरोट्रॉपिक आप लोगों के टॉपिक में यही है। और 11th 12th में जा करके ये जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं 12th क्लास में ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये दो होते हैं, एक फोटोकेमिकल ऑटोट्रॉपिक, दूसरा एक फोटोकेमिकल होते हैं और एक ऑटोट्रॉपिक है। इंटर में जाकर वो डिटेल है, हाई स्कूल में इतने हैं कि ऑटोट्रॉपिक किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल्स। और 12th क्लास में ऑटोट्रॉपिक और डिटेल्स है, हाई स्कूल में इतने हैं। एक सेप्रोफिटिक जो हाँ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परपोषी पोषण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक। पैरासिटिक सेप्रोफिटिक मींस सेप्रो मींस मृतिक, सेप्रोफिटिक मींस मृतोपजीवी पोषण, पैरासिटिक मींस परजीवी पोषण, होलोजोइक मींस समपोषी पोषण। तो तीनों कितने तो हो गए। सेप्रोफिटिक पोषण किसे कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच फूड फ्रॉम द डेथ एंड डीके। इस प्रकार के जीव कि जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से डेथ एंड डीके से ग्रहण करते हैं उन्हें हम सेप्रोफिटिक पोषण कहते हैं। जैसे क्या होते हैं, लकड़ी जब कोई सड़ने लगती है तभी उस पर दीमक लगती है, अर्थात जब उनकी डेथ हो जाती है, डेथ में मृत हो जाती है, डीके में सड़ जाते हैं, तभी वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो इसे हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच द फूड प्रोड्यूस फ्रॉम द डेथ एंड डीके दैट इज कॉल्ड एज सेप्रोफिटिक। एग्जांपल्स क्या है, इंसेक्ट कीड़े। अगला है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मतलब परजीवी। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूस द फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म बट नॉट किल। उसी की तरह है पैरासाइट, लेकिन जो पैरासाइट जो होते हैं ये अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त तो करते हैं लेकिन उनको मारते नहीं है, इसलिए इनको हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच द फूड डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब इस प्रकार के जीव जो कि अन्य जीवों पर अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, ठीक, बट नॉट किल, लेकिन उन्हें मारते नहीं है। तो इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जू चाहे भैंस को, ह्यूमन बींग्स हो, जू अपना भोजन हम ही लोगों से प्राप्त कर रहा है लेकिन हम लोगों को जान से मारता नहीं है, तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ऐसे जीव जो कि क्या होते हैं दूसरे जीवों को खा लेते हैं, पूर्ण रूप से खा लेते हैं और उनको कोई नहीं खाता है, पूर्ण रूप से उनको खा लेते हैं, समपोषी पोषण। ऐसे जीव जो एक दूसरे जीवों को पूर्ण रूप से खा लेते हैं बट उनको कोई खाता नहीं, उन्हीं को होलोजोइक। जैसे शेर है, शेर क्या होते हैं दूसरे जीवों को खाते हैं बट शेर को कोई नहीं खाता। लायन को कोई नहीं खाता है लेकिन ये दूसरे को खा लेते हैं। तो ये क्या है,